कहानी की शुरुआत में हम एक मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर रिक को देखते हैं, जो एक टीवी शो में अपने रिसर्च के बारे में इंटरव्यू देने के लिए आए थे। यहाँ पे जो शो के एंकर होते हैं वो डॉक्टर रिक से पूछते हैं कि उसने सरकार के 500 मिलियन अपने रिसर्च पर उड़ा दिए हैं, लेकिन इससे सरकार को कोई भी फायदा नहीं हुआ है। इस पर डॉक्टर रिक उससे कहते हैं कि मैंने जो टाइम ट्रेवल पर रिसर्च किए हैं वो मैंने इस किताब में लिख कर रखा है और जल्द ही मेरा ये रिसर्च सक्सेसफुल होगा और हम लोग करोड़पति बन जाएंगे। जिसके बाद वो एंकर डॉक्टर रिक पर हंसने लगता है, क्योंकि डॉक्टर रिक पिछले 5 सालों से यही कह रहे थे कि उसका एक्सपेरिमेंट आज नहीं तो कल जरूर सक्सेसफुल होगा। अब यहाँ पे डॉक्टर रिक अपने ऊपर उस एंकर को हंसते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो शो के दौरान ही वहाँ पे लड़ाई करने लगता है, जिस वजह से उसे उसकी काम से निकाल दिया जाता है। इसके बाद हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे डॉक्टर रिक एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वहीं पे वो प्राइमरी टीचर बन गए हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। और वो अभी तक टाइम ट्रेवल के बारे में नहीं भूला था और वो बच्चों को भी वही पढ़ाते हैं कि टाइम ट्रेवल को कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक हॉली नाम की लड़की आती है और वो डॉक्टर रिक से कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और वो कहती है कि जो आपने टाइम ट्रेवल के बारे में किताब लिखी है उसको मैंने पूरा पढ़ रखा है और मुझे आप पर पूरा भरोसा है और मैं आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। जिसके बाद हॉली डॉक्टर रिक को एक पत्थर दिखाती है और वो कहती है कि ये मुझे रेगिस्तान से मिली है और ये 3000 साल पुरानी पत्थर है, इसलिए उसे लगता है कि ये पत्थर इस दुनिया में टाइम ट्रेवल करके ही आई है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर रिक को अपने एक्सपेरिमेंट पर भरोसा होता है। इसके बाद वो हॉली से कहता है कि हमें टाइम ट्रेवल करने के लिए एक मशीन की जरूरत होगा, जिसको बनाने के लिए मुझे $2 की जरूरत है। जिसके बाद हॉली उसे $2 देने के लिए मान जाती है। अब अगले सुबह जब हॉली डॉक्टर के घर जाती है तो वो देखती है कि डॉक्टर रिक नशे में धुत हैं। तभी वो देखती है कि डॉक्टर रिक ने उस मशीन को बना लिया है। इसके बाद ये दोनों मशीन को लेकर उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे हॉली को वो 3000 साल पुराना पत्थर मिला था। इसके बाद ये दोनों एक दुकान पर जाते हैं और वहाँ जो सेल्समैन होता है उसे कुछ पैसे देकर अपने साथ गाइड के हिसाब से ले जाते हैं। दरअसल हॉली को वो पत्थर एक गुफा के अंदर मिली थी, तो वो सेल्समैन इन लोगों को बोट में बैठा के गुफा के अंदर ले जाता है। अब काफी अंदर जाने के बाद जब डॉक्टर रिक उस मशीन को ऑन करता है तभी वहाँ पे भूकंप आ जाता है और ये तीनों एक भूल भुलैया में फंस जाते हैं। अब डॉक्टर रिक को जब होश आता है तो वो खुद को एक रेगिस्तान में पाता है, जिसके सामने वो सेल्समैन जिसका नाम मार्शल होता है वो भी वहीं पे पड़ा होता है। अब मार्शल उसे लेटे लेटे गाली देने लगता है और कहता है, अबे लौंडे, तुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए और कोई जगह नहीं मिला। दूसरी तरफ थोड़ी ही दूर में हॉली एक दरवाजे से निकलती है और वो एक बोर्ड को देखती है जिसके ऊपर एक प्लेन क्रैश हुआ था। इसके बाद हॉली डॉक्टर रिक और मार्शल को वो जगह दिखाने के लिए वहाँ पे बुलाने लगती है। अब वहाँ पे जाके डॉक्टर रिक एक वीडियो बनाने लगता है और वो वीडियो में कहता है कि फाइनली वो जगह मुझे मिल गया जहाँ से मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ। अब वीडियो बनाने के दौरान उन लोगों को वहाँ पे कुछ आवाजें सुनाई देती है जो कि वहाँ पे मौजूद 3 इंसानी बंदर कर रहे थे। वहाँ वो लोग देखते हैं कि 2 इंसानी बंदर एक साथ होकर एक इंसानी बंदर को मार रहा है। इसके बाद मार्शल वहाँ पे दौड़ के जाता है और उन बंदरों को डराने के लिए अपने पॉकेट से लाइटर निकाल के जला के उन्हें डराता है, लेकिन लाइटर ज्यादा गर्म होने की वजह से लाइटर हाथ से छूट जाती है, जिसे वो बंदर लेके वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो दोनों बंदर यहाँ से भाग जाते हैं और जिस बंदर को वो मारने के लिए लाए थे वो यहीं पे रह जाता है। अब ये तीनों उसके पास जाते हैं और हॉली उससे बात करने की कोशिश करती है। दरअसल हॉली पहले जू में काम करती थी, इसीलिए उसे बंदरों से बात करना आता था। अब वो उस बंदर को अपने दुद्धू पे हाथ रख के बताती है कि उसका नाम हॉली है। अब वो बंदर उसका एक दुद्धू पकड़ लेता है और वो अपना नाम जग्गा बताता है। इसके बाद मार्शल भी मौके का फायदा उठाता है और उसका एक संतरा पकड़ के अपना इंट्रोडक्शन देता है। और जब डॉक्टर रिक उस बंदर को अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है तभी वो बंदर उस पर भड़क जाता है। अब वो लोग भी उस बंदर का पीछा करने लगते हैं और तभी वो लोग रेगिस्तान के एक गुफा में गिर जाते हैं। अब वहाँ पे बहुत सारे जानवरों का हड्डियां होता है, जिसको देखने के बाद जग्गा बहुत डर जाता है और वो फिर से हॉली का लंड पकड़ लेता है, मतलब दुद्धू। यहाँ पे हॉली जग्गा से कहती है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम डॉक्टर रिक के पास जा सकते हो, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है और वो तुम्हें बचा सकते हैं। हॉली ने उस बंदर से वो बात इसलिए कही ताकि वो बंदर उसका संतरा छोड़ दे, लेकिन जब वो बंदर डॉक्टर रिक के पास जाता है तो वो उसका केला पकड़ने लगता है। तभी वो लोग एक पेड़ के शिकंजे में फंस जाते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो लोग अब बड़े मुसीबत में पड़ने वाले हैं। इसके बाद ये लोग एक साथ झूला झूलने लगते हैं ताकि दूसरी तरफ की डाली को पकड़ सके, लेकिन तभी वहाँ पे डायनासोर आ जाता है और वो इन लोगों को खाना चाहता है। जिसके बाद वो लोग किसी तरह से छूट के वहाँ से भागने लगते हैं। अब वो डायनासोर इन लोगों का पीछा करने लगता है और ये लोग भागते भागते जाके एक गुफा में छिप जाते हैं और वो लोग फाइनली उस डायनासोर से बच जाते हैं। इसके बाद उन लोगों को वहीं पे एक आवाज सुनाई देता है और जब ये लोग उस आवाज को फॉलो करते हुए वहाँ पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि जग्गा गाना बजाकर नाच रहा है, जबकि वो लोग इतने बड़े मुसीबत में पड़े हुए थे। अब
रात को हॉली जब जग्गा को उसके बारे में पूछती है तो जग्गा उन्हें बताता है कि वो इस देश का राजा है जिसके चाचा ने षड्यंत्र रचा कर उसको वहाँ से निकाल दिया। अगली सुबह जब ये लोग गुफा से बाहर निकलते हैं तभी डॉक्टर रिक को कुछ दूर में एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है और तभी डॉक्टर रिक को सपना आता है जिसमें कि एक अजीब सा दिखने वाला जानवर कहीं पे फंसा था। तभी डॉक्टर रिक उस चमकीली सी चीज को फॉलो करके उसके पास पहुँचते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ एलियन के जैसे दिखने वाले जानवर उस पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद हॉली उन जानवरों को एक कांच के टुकड़े से मारने वाला होता है, लेकिन डॉक्टर रिक उसे रोक लेते हैं। जिसके बाद डॉक्टर उस कांच के टुकड़े की मदद से एक लाइट रिफ्लेक्टर बनाता है, जिसके बाद वहाँ पे एक पोर्टल खुल जाते हैं और ये लोग सभी उस पोर्टल में चले जाते हैं। अब अंदर जाने के बाद डॉक्टर रिक को वही जानवर दिखता है जो उसे सपने में दिखा था। अब वो कहता है कि उसका नाम साका है और उसे मुकेम्बो ने यहाँ कैद करके रखा है। वो उससे ये भी कहता है कि अगर मुकेम्बो को रोका ना गया तो वो पूरे ब्रह्मांड में कब्जा कर लेगा और उसे उस मशीन की जरूरत है जिस मशीन से तुम लोग यहाँ पे आए हो। अब ये सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर रिक अपने आप में एक हीरो समझने लगता है क्योंकि वो मशीन का आविष्कार इन्होंने ही किया था। अब मार्शल इधर डॉक्टर रिक को उस चमगादड़ जैसे एलियन पर भरोसा करने से मना करता है, लेकिन डॉक्टर रिक उससे कहता है कि मुझे वो मशीन ढूंढना ही होगा क्योंकि जब ये लोग बोट में सवार थे और भूकंप आए थे उसी टाइम वो मशीन भी कहीं और गिर गया था। अब इधर डॉक्टर रिक को हम फिर से देखते हैं जो डायनासोर के यूरिन को अपने ऊपर डाल रहा होता है ताकि कोई भी डायनासोर उस पर हमला ना करे। इसके बाद ये तीनों उस मशीन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत सारे सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था। दरअसल ये जगह वही है जहाँ पे सारे जगह के लोग टाइम ट्रेवल करके यहाँ पे आते हैं, इसीलिए यहाँ पर हर सामान बिखरा हुआ होता है, जिसको देखने के बाद वो लोग समझ जाते हैं कि उसका मशीन भी इधर ही कहीं गिरा हुआ होगा। और जब ये लोग ये बात सोच ही रहे थे तभी उसके सामने एक आइसक्रीम वाली गाड़ी गिरती है जिसमें एक इंसान होता है और तभी वहाँ पे 2 डायनासोर आ जाते हैं और वो उस इंसान को खाने के लिए उसे गाड़ी से निकालना चाहते हैं। इसी बीच डायनासोर की नजर इन तीनों पे पड़ जाती है और वो उसे छोड़कर इन तीनों के पीछे दौड़ने लगते हैं। अब डॉक्टर रिक भागते भागते एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे उसे एक लिक्विड नाइट्रोजन का गैस मिलता है, जहाँ पे वो लिक्विड नाइट्रोजन को डायनासोर की तरफ फेंकता है और वो डायनासोर लिक्विड नाइट्रोजन को निगल जाता है, जिसके कारण वो डायनासोर थोड़ी ही देर में जमकर ब्लास्ट हो जाता है। और जब वो डायनासोर ब्लास्ट होता है तभी उसके पेट से वो मशीन निकलता है, यानी कि डॉक्टर रिक जो मशीन ढूंढ रहे थे वो इस डायनासोर के पेट में था। अब जब ये लोग उस मशीन को लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा पंछी आ जाता है और वो उस मशीन को लेके वहाँ से उड़ जाता है। अब यहाँ पे रात हो जाती है और ये लोग रात एक गुफा में बिताते हैं। अब जब सुबह होती है तो उन्हें कहीं से म्यूजिक सुनाई देता है, तो डॉक्टर रिक समझ जाते हैं कि वो उसकी मशीन से आ रही है क्योंकि उसी के मशीन में ऐसा म्यूजिक प्रोग्राम किया गया था। अब ये लोग उस आवाज को फॉलो करते हुए वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे उन लोगों को उसकी मशीन दिख जाती है, लेकिन यहाँ पे एक मुसीबत होती है, उसके चारों तरफ सिर्फ लावा और डायनासोर के अंडे होते हैं। अब डॉक्टर रिक किसी तरह मशीन तक पहुँच जाता है और जब वहाँ से वो मशीन उठाता है तभी उसका म्यूजिक बंद हो जाता है, जिससे वहाँ रखे सारे अंडे फूटने लगते हैं और उससे डायनासोर के बच्चे बाहर निकलने लगते हैं। दरअसल वहाँ जो म्यूजिक चल रहा था उस म्यूजिक की वजह से अंडे में मौजूद डायनासोर के सभी बच्चे सो रहे थे, लेकिन म्यूजिक बंद होने की वजह से वो सभी डायनासोर के बच्चे जाग चुके हैं। इसीलिए उसे वापस से सुलाने के लिए रिक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खुद से ही गाना गाने लगता है, लेकिन उसके गले की आवाज रानू मंडल के मौसी के बेटी की जैसा था, जिस वजह से वो डायनासोर के बच्चे उसके गाने को नहीं झेल पाते हैं और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और वहीं हम चाका को देखते हैं जो इस मौके का फायदा उठाकर ढिंचक पुजवा जैसी गाना गाने लगता है, जिसको सुन के वहाँ पे मौजूद सारे डायनासोर के बच्चे सो जाते हैं। ढिंचक पुजवा के गनमा अच्छा आदमी को सुला देता है। खैर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो लोग काफी खुश होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें वो मशीन मिल चुका था। अब यहाँ पे चाका रिक और मार्शल के लिए खाना लेकर आता है और वो खाना खाते ही उन लोगों को नशा हो जाता है। अब इधर हम देखते हैं हॉली को जो उस मशीन को चेक कर रही होती है और तभी उसके सामने एक ऑप्टल खुल जाता है। अब हॉली उस ऑप्टल के अंदर जाती है। अब यहाँ पे आने के बाद हॉली को पता चलता है जहाँ पे वो एक होलोग्राफी वीडियो की मदद से जान पाती है कि मुकेम्बो को वो मशीन नहीं चाहिए बल्कि वो मशीन साका को चाहिए ताकि वो इस मशीन के जरिए पूरी दुनिया में राज कर सके। और साका ने जो भी कहानी मुकेम्बो के बारे में बताई थी वो सब झूठ था, दरअसल वो मशीन उसे ही चाहिए था। अब ये सब कुछ जानने के बाद हॉली डॉक्टर रिक को बताने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे साका का सेना आकर उसे पकड़ लेता है। अब दूसरी तरफ हम इन तीनों को देखते हैं जो नशे में सोए थे और अब इन लोगों को होश आया
है। और अब ये देखते हैं कि हॉली यहाँ पे नहीं है और ये लोग हॉली को ढूंढने लगते हैं और उसे ढूंढते ढूंढते उस गुफा में ये लोग भी पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद इन लोगों को हॉली मिल जाता है। लेकिन ये लोग देखते हैं कि हॉली को एक लोहे के जाल में रखा है और इसके नीचे आग का लावा है, यानी कि साका उसे पकाना चाहता था। अब यहाँ पे डॉक्टर रिक किसी तरह से हॉली को बचा लेता है, जिसके बाद हॉली उसे लौंडा लहसुन कह के शुक्रिया अदा करती है। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पे साका भी आ जाता है और हम देखते हैं कि साका के पास वो मशीन भी होता है, यानी कि उन्होंने हॉली से वो मशीन छीन लिया था। अब साका उस मशीन के मदद से दुनिया पर कब्जा करने के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पे एक डायनासोर आ जाता है, जिसको देखने के बाद डॉक्टर रिक अपने साथियों को छिपने के लिए कहता है और वो खुद एक डंडा लेकर उसके सामने लड़ने के लिए जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर रिक को गुस्सा आ जाता है और वो डायनासोर को मारने के लिए उसके तरफ दौड़ने लगता है और वो डायनासोर के सामने से छलांग लगाता है उसे मारने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, वो डायनासोर डॉक्टर रिक को निगल जाता है, जिसको देखने के बाद हॉली और मार्शल को काफी बुरा लगता है और वहीं पे चमगादड़ के सिपाही आ जाते हैं और हॉली को पकड़ लेते हैं। और तभी वहाँ पे डॉक्टर रिक एक डायनासोर के पीठ पर बैठ के आ जाता है। दरअसल जब डायनासोर ने डॉक्टर रिक को निगला था तो डॉक्टर रिक उसके पीछे से निकल गए थे, जिस वजह से डायनासोर को लगने लगा कि ये उसका बच्चा है और अब वो डायनासोर का सवारी कर रहा है। अब यहाँ पे डॉक्टर रिक डायनासोर की मदद से वहाँ मौजूद सारे एलियन को मारने लगता है। अब ये लोग साका को रोकने के लिए ओक्टल के अंदर जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि साका पृथ्वी को अपने कब्जे में करने की तैयारी कर रहा है। अब यहाँ पे डॉक्टर रिक साका को एकदम से मारने लगता है और इसके बाद मार्शल और चाका साका को पकड़ लेते हैं। अब डॉक्टर रिक वहाँ पे एक पोर्टल को खोलते हैं और ये वही जगह होता है जहाँ से ये लोग अंदर आए थे, यानी कि पृथ्वी। अब डॉक्टर रिक वहाँ से सबको चलने के लिए कहता है, लेकिन मार्शल कहता है कि मैं यहीं रुकूंगा, अब मैं और चक्का यहाँ पे साथ रहेंगे। जिसके बाद डॉक्टर रिक हॉली को लेकर पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। इसके बाद हमें मार्शल को दिखाया जाता है जो चक्का को अपने कंधे पे लेकर उसके कबीले में जाते हैं और यहाँ पे कुछ औरतें आ जाती है और वो मार्शल पर फिदा हो जाती है। अब इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर रिक इस एक्सपेरिमेंट के लिए पृथ्वी पर काफी फेमस हो गए हैं और ये वही टीवी शो में होते हैं जहाँ से इसको निकाल दिया गया था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शो के एंकर होते हैं वो उसकी बहुत तारीफ कर रहे होते हैं और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, यानी कुछ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।